सभी को जय मसीह की। आइए हम जानते हैं प्रियो इन वचनों को परमेश्वर जो आपके और हमारे लिए दिए हैं। खुदावंद ने अपने वचनों को जो दिया है, इन वचनों को हम जाने कि वचन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू होता है, क्या वो आपके एक पास्टर के लिए, विश्वासी के लिए वो वचन लागू है? तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल लागू है प्रियो। जो वचन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिए, वही वचन खुदावंद आपके और हमारे लिए भी लिखा गया, एक पास्टर्स के लिए भी लिखा, एक विश्वासी के लिए भी लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने भेड़ों को उन भेड़ियों से अलग करूँगा जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं कौन हैं? उनकी भेड़ें हैं। परमेश्वर दाहिनी ओर किसको बैठाते हैं और परमेश्वर दाहिनी ओर किसको बोले हैं बैठने के लिए? परमेश्वर दाहिनी ओर उसको बैठाते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, जो खुदा के वचन से वो आगे नहीं बढ़ते, खुदा के वचन की खिलाफत नहीं वो जाते हैं। और परमेश्वर ने उनको दाहिने ओर रखा है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उनके वचन को ही फॉलो करते हैं, उनके वचन से विरुद्ध नहीं जाते। तो परमेश्वर ने कहा कि आप मेरे दाहिने हाथ में बैठ। किसको कहा है? उसको कहा जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर ने आपको दाहिने ओर रखा है, तो आप परमेश्वर के वचन पे उस तरीके से खड़े रहेंगे जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस वचन पे खड़े थे, अरे थे। उसी तरह आपको भी उस वचन पे खड़े रहना है, अरे रहना है। उससे आपको न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। राइट हैंड, परमेश्वर के राइट हैंड रहने का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्योंकि खुदा ने आपको चुना है और आप उसके राइट हैंड रहने के लिए, बैठने के लिए खुदा ने आपको चुना है। और उन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने आपको अलग किया है जो संसार के लोगों के लिए है। वो संसार के लोगों के लिए, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, खुदा के जन के लिए नहीं है। तो मैं यही कहूँगी प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को माने। जैसे सुनते हैं परमेश्वर का वचन, जैसे आप चर्चों में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, तो आप उतनी देर ही उस वचन को फॉलो ना करें जितनी देर की आप उस चर्च के अंदर होते हैं। आपको उस वचन को फॉलो तब तक करते रहना है जब तक कि आप प्रभु में इस पृथ्वी पर हैं और जब तक कि प्रभु आपके साथ। तो प्रभु चाहते हैं कि उसका वचन सदा के लिए हम सब उसके वचन पे चलते रहें, उस वचन को फॉलो करते रहें, मानते रहें। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी एक बात है और इसका बहुत बड़ा अर्थ है। क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करूँगा। बाएं और वो लोग हैं परमेश्वर के जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उनके वचन को मानते नहीं, उनके वचन को सुनते हैं पर उनके वचन के अनुसार वो चलते नहीं हैं। वो अपनी मन की करते हैं, वही पाप, वही व्यभिचार, वही अभिलाषा, वही इच्छाओं को अपने अंदर रखते हैं, वही विचारों में गंदे गंदे ख्याल, वही नज़र से गंदा देखना, वही विचार में गंदा सोचना, वही अभिलाषा जो उनके अंदर आती है कि मैं आज ये कर लूँ, ये देखूँ, वो कर लूँ। इसलिए कि परमेश्वर के बाएं हाथ वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते नहीं हैं। और परमेश्वर के दाहिने हाथ वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अधीन में रहते हैं। वो लोग हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ। चाहे उनको दुख मिले, सुख मिले, फिर भी वो उस वचन में बने रहते हैं, अरे रहते, खड़े रहते। चाहे आपको परमेश्वर के वचन के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, आपको घर छोड़ना पड़े, फैमिली छोड़ना पड़े, अपना जॉब छोड़ना पड़े, एनीथिंग, कुछ भी आपको त्याग करना पड़े, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, अरे रहते हैं। आप उस वचन के ऊपर सेट रहते हैं, अरे रहते हैं, खड़े रहते हैं।
वो लोग हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में। और परमेश्वर उन्हीं को कहा है कि आ मेरे दाहिने हाथ बैठ। आपका और हमारा परमेश्वर कैसा है? वो एक सा है, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कब बदल जाते हैं? जब हम परमेश्वर के खिलाफत हो जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाके कोई काम को करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं और हमें उसी दुख में, मुसीबत में छोड़ देता है जिस दुख मुसीबत को हमने खुद अपने लाइफ में इनवाइट किया आने के लिए। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना है, सुनना है और उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, चाहे आपके लाइफ में जैसा भी चलता रहे। खुदा ने कुछ भी अलग नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार में भेजा और मैंने तेरे वचन को माना, उसी तरह मैं भी इन्हें भेजता हूँ। और ये भी हमारे वचन को मानते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सिर्फ खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए, एक पास्टर्स के लिए वही वचन लागू है। कोई अलग से वचन नहीं है, कोई अलग से कोई कमांड नहीं है। सारे कमांड वही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, वही एक विश्वासी के लिए भी है। तो हमें परमेश्वर के वचन को कैसे मानना है, कैसे फॉलो करना है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ फॉलो करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता का वचन को, उसकी आज्ञाओं को दुख उठा उठा के उसने सहना सीखा, इसी तरह से आपको भी परमेश्वर में दुख आए, सुख आए, लेकिन उसके दुख सुख आते में उसके दुख उठा उठा के सहना सीखा। उसी तरह आपको भी दुख और सुख दोनों उठाते हुए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, अरे रहना है। किसको परखता है खुदावन? जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, परमेश्वर उसको परखता है कि मेरा कितना चुना हुआ है, कैसे ये इसमें अरा है, खरा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। सिर कौन लोग ठहरते हैं? जो परमेश्वर के वचन के आदर करते हैं, वो लोग सिर ठहरते हैं। खुदावन उन्हें पूछ कभी नहीं बनाता। पूछ किसको बनाता? खुदावन जो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते, सुनते तो हैं पर वो फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के वचन को जितना देर सुनते हैं, जितनी देर वो चर्च में रहते हैं, बाहर जाके फिर वो वही काम करते, वही गंदे काम करते, वही लूचपन करते, वही अपनी मन की मर्जी को करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। आप परमेश्वर के राइट हैंड रहने के लिए आपको क्या करना है? आप इन वचनों से जानें, वचन को फॉलो करें, इस वचन को पढ़ें। और आपको परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठना है या बाएं हाथ रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका चुनाव है, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से। और मैं विश्वास करती हूँ आप जब ऐसा फॉलो करेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है।